बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान संपन्न। 20 जनवरी से 5 फरवरी तक चला अभियान। 65,000 बूथों पर चलाया गया था अभियान। 10 दिन 10 घंटे कुल 100 घंटे का रखा गया था लक्ष्य। सभी 65,000 बूथों को डिजिटल करने का था लक्ष्य। बूथ जीता चुनाव जीता, इस मंत्र के साथ बीजेपी ने अपने लक्ष्य को सामने रख प्रदेश भर में बूथ विस्तारक अभियान का आगाज किया। अभियान की समय सीमा में इजाफा भी किया गया। भाजपा ने दावा किया कि 10 दिन में पार्टी के सभी पदाधिकारी, मुख्यमंत्री और मंत्री प्रतिदिन 10-10 घंटे देकर कुल 100 घंटे तक बूथों में अपना समय देंगे, क्योंकि लक्ष्य है साल 2023 के चुनाव को जीतना और वोट प्रतिशत को बढ़ाना। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के इस अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने पूछा कि क्या बीजेपी ने जो दावे किए उस पर वो खरी उतर पाई है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि बीजेपी बताए कि उसके कितने नेता कितने बूथ पर गए और कितने घंटे बिताए। कई नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई है और अपनी सिर्फ दिखावटी उपस्थिति दर्ज कराई और भाजपा के तमाम प्रदेश के मंत्री किसी ने भी 100 घंटे पूरे इस कार्यक्रम के तहत नहीं दिए। इसके पीछे कारण है कि भाजपा में एक अंतर्कलह गुटबाजी चल रहे हैं। चूंकि ये कार्यक्रम वीडी शर्मा जी ने जारी किया था, इसलिए तमाम नेताओं ने उसका बहिष्कार करते हुए इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। कांग्रेस बीजेपी के दावों को किताबी बता रही है और अपनी जीत और संगठन मजबूती का दम भर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अभियान के सफल होने का दावा किया। उनकी माने तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में इतिहास बनाया। आज मुझे इस बात का गर्व है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर, हमारे नेतृत्व पर, कि अथक मेहनत और इस योजना का इतना दूरगामी परिणाम हुए हैं कि मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ का वेरिफिकेशन और बूथ को डिजिटल बूथ बनाना। आज के तकनीकी में जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इसको लेकर के जो इच्छा है, एक प्रभावी काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूमिका निभाई है। इसमें दो राय नहीं कि आगामी चुनाव को लेकर चक्रव्यूह की तैयारी है। बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और यही वजह है कि अलग अलग अभियान के जरिए वो खुद को मजबूत भी करती रही है। लेकिन देखना होगा कि 65,000 बूथों तक विस्तार का जो सपना देखा गया वो विस्तार हुआ या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा विस्तार हुआ या नहीं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का बूथ विस्तारक अभियान बनेगा गेम चेंजर? क्या भारतीय जनता पार्टी अभियान के जरिए दे पाई संगठन को मजबूती? क्यों कांग्रेस ने उठाए भारतीय जनता पार्टी के अभियान पर सवाल? क्या होगी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने कांग्रेस की स्ट्रेटेजी? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विस्तारक अभियान के तहत 65,000 बूथों पर अपनी पहुंच बनाई। उन्होंने एक नया सिस्टम डेवलप किया, एक नया तंत्र विकसित किया और वो तंत्र ये था कि उसमें एक त्रिदेव परिकल्पना को लागू किया गया। और वो त्रिदेव परिकल्पना ये थी कि जो बूथ अध्यक्ष, वहाँ का मंडल अध्यक्ष और बूथ लेवल एजेंट, ये तीनों लोग जो है वो उस अभियान में उनको एक यूनिक आइडेंटिटी जारी होगी और ये वो त्रिदेव होंगे जो बूथ को संभालेंगे। और इस प्रकार से एक और उसमें नवाचार था कि जो भारतीय जनता पार्टी के चाहे केंद्रीय मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है वो बूथ पर 100 घंटे देगा। 10 दिन 10 घंटे, इस प्रकार का एक कॉन्सेप्ट था। तो कांग्रेस ये कह रही है कि ये कॉन्सेप्ट
फेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कॉन्सेप्ट न होके ये सिर्फ और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभियान बन के रह गया और इसकी पूरी तरह से हवा निकल गई। उनके जो भी अपने आंकड़े रहे होंगे इस दावे के आधार के, वहीं इस अभियान से प्रेरित होके कहूं या इस अभियान के रिप्लाई में कहूं, प्रत्युत्तर में कहूं, भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कांग्रेस ने भी घर चलो घर घर चलो और एक बूथ 5 यूथ, ये एक कॉन्सेप्ट कांग्रेस भी लाई। और अब कांग्रेस ने कहा कि हम जनता तक पहुंचेंगे, तो बूथ का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है, वो चाहे कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का। वो हुआ या नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। राम पांडे जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं इस पैनल में। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय वोटर को चुनाव देखकर लगता है कि बसंत आ गया, और चुनाव के बाद जैसे ही सरकारें बनती हैं लगता है अंत आ गया। चुनाव के समय देखते हैं कि नेता को तो ऐसा लगता है कि संत आ गया, और चुनाव के बाद लगता है कि एक आक्रांत आ गया। तो बड़ा फैक्टर है चुनाव के साथ भी और चुनाव के बाद भी। उस टाइप की पॉलिसी नहीं है जो चुनाव के साथ भी रहे और चुनाव के बाद भी रहे, लेकिन ठीक है, अब जो है सो है। लेकिन जब बूथ के व्यक्ति को तवज्जो मिलेगी, जो बूथ स्तर पर अगर व्यक्ति को तवज्जो मिलेगी, तो निश्चित रूप से राजनीति मजबूत होगी, अच्छी होगी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ राजपाल सिंह साहब प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, बहुत हौले हौले मुस्कुरा रहे हैं और बूथ लेवल पर कुछ तो अद्भुत हुआ है। क्या है वो जो छुपा रहे हैं या बता रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेता हूं कि कांग्रेस कह रही है राजपाल जी के बूथ विस्तारक जो योजना है, अभियान है आपका, वो असफल हुआ है और वो पार्टी का न होकर प्रदेश अध्यक्ष महोदय तक ही सीमित रह गया। नवीन जी, मैं भी पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। सच मानिए अद्भुत कार्यक्रम था ये। अद्भुत इस दृष्टि से भी था कि जब हम इसके अंदर एक कार्यक्रम और जोड़ा था हमने, कमल पुष्प अभियान जी, और उस अभियान के तहत उस पोलिंग पे निवासरत हमारे उस बुजुर्ग और वयोवृद्ध नेता से मिलते थे जो पार्टी की विचारधारा से लंबे वर्षों से जुड़ा हुआ, और जब वो अपने अनुभव शेयर करता थे तो उनकी बातें सुनकर, उनके अनुभव शेयर करके, और उनको जो प्रसन्नता होती है हमारे जाने से, उस प्रसन्नता को देख के मन अभिभूत हो जाता था। मैं खुद भी कई मतदान केंद्रों पे गया हूँ, पिछले 15 दिनों से यही कर रहा हूँ। अभियान था ये 100% लक्ष्य की ओर पहुंचा है। हम सफल हुए लक्ष्य प्राप्त करने में। 63,000 बूथ तक भारतीय जनता पार्टी की बूथ समिति, पन्ना प्रभारी तक का हमने डिजिटल और फिजिकल वेरिफिकेशन करने। मैं डिजिटल और फिजिकल बोल रहा हूँ। एक ऐप था, उस ऐप के अंदर पन्ना प्रभारी का नाम भरते थे और नाम भरते उसका फोटो क्लिक करना पड़ता था, और वो फोटो क्लिक करके जैसे हम उस ऐप में सबमिट करते हैं तो एक उसका मोबाइल नंबर लगा के सबमिट करते तो उसके मोबाइल पे एक ओटीपी जाता था, और वो ओटीपी जैसे हम उसमें डालते तो फिर आगे की जानकारी खुलती। मतलब ये किसी भी तरीके से फिजिकल और डिजिटल दोनों तरीके का उपयोग इसके अंदर करना जरूरी था। वो व्यक्ति सामने होना जरूरी था, उसका फोटो होता था, उसके मोबाइल पे ओटीपी जाता था, तब जानकारी उस ऐप के माध्यम से इंटर होती थी। ये जो डाटा संग्रहण का कार्य किया और इनको रजिस्टर्ड करने का हमने कार्य किया है, ये 30 जनवरी तक था, बाद में 5 दिन और बढ़ाया गया। ऐसे करके 15 दिनों में हमारे कार्यकर्ताओं ने लगातार समय दिया। हमारे 20,000 समयदानी कार्यकर्ता मतदान केंद्रों पे काम कर रहे थे जी। हमें चलिए, आपके लिहाज से ये अद्भुत सफलता के शिखर को प्राप्त हुआ, अद्भुत सफलता के शिखर को छुआ इसने। राम जी, आपके स्टेटमेंट ने बड़ा दुख दी ना। ये जो बूथ विस्तारक कमल पुष्प, ये कह रहे हैं अद्भुत सफलता को छुआ, और आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ बी.डी. शर्मा जी के आसपास जो है सिमट के रह गया। किस आधार पर कह रहे हैं? जी, इनका जो बूथ विस्तारक अभियान था वो बूथ विस्तार गोल अभियान में बदल गया। जब गए तो कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। सब जगह एक ही सवाल था
कि आपने 2019 तक के लिए वादे किए थे और बचे खुचे जो वादे थे आपने पूरी ताकत से कहा था कि 2022 तक पूरे कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता का यही भाषण में होता था कि 2022 तक ये देश सर्व सुविधा संपन्न हो जाएगा, 2022 तक हर घर में पाइपलाइन से पानी पहुंच जाएगा, 2022 तक पूरे देश में बुलेट ट्रेन चलने लगेंगी, 2022 तक पूरे देश में हर गरीब के पास, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा पूरे देश में जिसका अपना खुद का मकान नहीं होगा। ये 2022 तक का कहा था। ये अलग बात है कि करोड़ों लोगों के मकान छीन लिए और वो लोग रोड पर आ चुके हैं। जब ये गए थे सदस्य बनाने के लिए 99% तो गए नहीं है, आप और पूरा देश जानता है कि ये पूरी तरह से झूठ बोलते हैं। जैसे इन्होंने कोरोना काल में कहा था कि नहीं गए कि 1% नहीं गए, 99% नहीं गए, कहीं नहीं दिखा है। मैं चैलेंज करता हूं, आपके घर पे कोई नहीं आया होगा, मेरे घर पे कोई नहीं आया होगा, चलो मैं कांग्रेस का हूं, आप तो न्यूट्रल है ना, आपके घर में परिवार में रिश्तेदारों के यहाँ कोई नहीं पहुंचा होगा। ये केवल फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर डाले और शाम को रिपोर्ट बनाकर मीडिया दिए और कहीं खाना खाने बैठ गए, कहीं जैसी न्यूट्रल यहाँ एक व्यक्ति हैं, उनसे पूछ लेता हूं। न्यूट्रल जो है, एक न्यूट्रल विंडो हमने यहाँ बनाई हुई है और मुझे इस बात की खुशी है कि जब हम चैनल को लेकर आए थे, तब चैनल को लेकर आए थे उसके पहले एंकर ही न्यूट्रल होता था और एंकर ही रिवर्स होता था, एंकर ही फॉरवर्ड होता था। ये न्यूट्रलिटी का जो प्रयोग था वो पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो शायद पहले हमने किया, सबसे पहले। संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेता हूं कि सर ये जो बूथ विस्तारक अभियान के तहत और घर चलो घर घर चलो के तहत, हालांकि घर चलो घर घर चलो अभी 3 दिन पहले ही शुरू हुआ है, 4 दिन पहले, दोनों में से किसी ने कुंडी खटकाई अपने घर की? नवीन जी, ये राजनीतिक दलों का अभियान होता है, वो राजनीतिक जो उसकी एक प्लानिंग होती है उसके अनुसार करते हैं वो लोग। और जहां तक बात है कांग्रेस के घर घर चलो अभियान की और बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान की, तो दोनों राजनीतिक दलों का अभियान है। अगर जो कांग्रेस बात कह रही है, अगर ऐसा है तो कांग्रेस के लिए तो खुशी की बात है, उस पर कांग्रेस को सवाल उठाने से ज्यादा है कि खुश होना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर किसी राजनीतिक दल ने एक डिजिटलाइजेशन किया है और फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, तो ये मानिए अगर वाकई में जो भी डाटा उनके पास आएगा उसे कहीं ना कहीं क्रॉस चेक किया जा सकेगा। ये भी जल्दबाजी होगी किसी भी नतीजे पर पहुंचना है, किसी तरह की बात कहना, क्योंकि अभियान आज खत्म हुआ है उनका। उन्होंने बैठकें की हैं, ये बात बिल्कुल सही है, उनके नेता जगह जगह गए हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि कई नेताओं ने वो भूमिका नहीं निभाई जो उन्हें निभानी चाहिए थी। बात ये हुई थी कि 10 दिन 10-10 घंटे, हो सकता है पार्टी रिपोर्ट कार्ड तैयार करे आने वाले समय में कि किस नेता ने 10 दिन 10-10 घंटे दिए या नहीं दिए। लेकिन जहां तक ये बात हम देखते हैं तो अगर किसी पार्टी का मुखिया सक्रिय होता है, नवीन जी हम लोगों ने 10 दिन देखा, राजनीतिक तौर पर हम लोग कवर भी करते हैं स्टोरी, तो बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि उनके नेताओं ने काम किया या नहीं किया, लेकिन उनका अध्यक्ष पूरे समय दौड़ता नजर आया। उसने 10 दिन में पूरे प्रदेश को एक किनारे से लेकर दूसरी तरफ तक नाप दिया बाय रोड के जरिए। तो ये एक बात है कि ये संदेश तो कार्यकर्ताओं में जाता है। कितना सफल हुआ कितना असफल हुआ ये तय करते हैं चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब बात सामने आई क्या बूथ विस्तारक अभियान सफल हुआ या नहीं हुआ, घर घर चलो अभियान सफल रहा या नहीं रहा। लेकिन राजनीतिक दल के लोग अगर सक्रियता दिखाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं, तो उनका दल मजबूत होता है। मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं, ये कांग्रेस का अपना आरोप हो सकता है या अपना विश्लेषण हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में वो कर रही है जो एक राजनीतिक दल के तौर पर उसे करना चाहिए। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, अब वो तो चुनाव बताएंगे 2023 के वाकई में किसे जनता का साथ मिल रहा है। राम जी, तो मैं ये उम्मीद करूं कि घर चलो घर घर चलो में हमारे घर पर भी दस्तक होगी। वैसे अभी हुई नहीं है, मतलब अगर कमल पुष्प नहीं आया है बूथ विस्तार, तो मैं आपको अपने स्वयं के फोटोग्राफ दिखा सकता हूं कि मैं स्वयं उस अभियान में
गया था। जी जी। क्योंकि जिस नहीं, आप मोबाइल तो बहुत पर ईमानदार व्यक्ति हैं, धर्मपरायण व्यक्ति हैं। मैं राम जी के विषय में जी बता दूं, राम जी जो है, राम जी भी हैं और श्याम जी भी हैं। मतलब ये बहुत भागवत कथाएं और भागवत कथाओं का आयोजन करते हैं जन सहयोग से। और मैं अगर ठीक हूं तो करीब करीब 5-7 भागवत कथाएं तो मेरे नॉलेज में ही हैं जो आप करा चुके हैं। तो जी राम जी मेहनती व्यक्ति हैं, राम जी। लेकिन राम जी आपसे मतलब सिर्फ आपके आकलन से काम नहीं चलेगा ना, ये पार्टी वाली बात है। तो जी आप दौड़ते नजर आ रहे हैं, आपके अध्यक्ष जी दौड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आपका आरोप भी मान लिया जाए कि कार्यकर्ता नहीं दौड़ा, तो ये मान के चलूं मैं कि अध्यक्ष तो उनके बहुत दौड़े हैं। श्योपुर से शेड्यूल नापा है उन्होंने। एक बार जंगल का राजा बंदर को बना दिया गया और जंगल में आग लग गई तो सब लोग उस बंदर के पास पहुंचे, बताइए क्या करें। और वो बंदर एक डाल से दूसरे डाल तक उछलता रहा। जी। बाद में सब जानवरों ने पूछा कि हाँ भाई क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो उस बंदर ने कहा मैं आधे घंटे से इधर से उछल तो रहा हूं, मैं कोशिश तो कर रहा हूं। तो यही भारतीय जनता पार्टी का काम है, बंदरों की तरह उछलना, और परिणाम जीरो। परिणाम आप देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल, डीजल, गैस, सीमेंट, सरिया, सब कुछ, इवन इंटरनेट, क्या ऐसी चीज है जो महंगी नहीं हो रही है? जब लोग बेरोजगार होंगे, देश के नौजवानों के हाथों में काम नहीं होगा, फालतू बैठे होंगे, तो वो देश तो कभी तरक्की कर ही नहीं सकता ना, वो देश तो गड्ढे में जाएगा। तो आपका जो भी अभियान है, उस अभियान का कोई मतलब नहीं है। आपके 18 करोड़ तो पहले से ही है। आप मध्य प्रदेश के जितने भी हैं, कांग्रेस वालों को भी आप अपने उसमें मिस्ड कॉल में डाल चुके हैं। आप 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश में पहले ही बना चुके हैं। क्या वो सब निष्क्रिय हो चुके हैं क्या? चलिए भाई आप तो जी पूछ तो ले। आप पहले जब सब कुछ कर चुके हैं, और ये बिल्कुल नौटंकी है, ये केवल फोटो खिंचाने की नौटंकी है। घर नहीं जा रहा, मैं पौड़ा जी को भी बोल रहा हूं, ना तो उनके घर आया होगा, ना उनके मोहल्ले में कोई आया होगा, ना उनके रिश्तेदारी में कोई आया होगा। ये केवल फोटो खिंचाने का, नाटक दिखाने का, विज्ञापन देने का काम है। जनता को देखा जाए तो से लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूं अमेरिका इंग्लैंड में कोई नहीं इस तरह से बूथ विस्तारक अभियान ये करता है, वहां लोग विकास करते हैं। हमारे देश में भी विकास होना चाहिए। जब हम विकास करेंगे तो लोग कार्यालय पहुंच के आपकी सदस्यता लेंगे। हमें घर घर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, हमें बूथ विस्तारक की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। और बूथ विस्तारक तो अपने आप में नाम ही गलत है। कोई बूथ कोई रबड़ थोड़ी है जो बड़ी बड़ी हो जाएगी। ये भी आपने बहुत अच्छी बात कही। ये बूथ विस्तारक नाम ही गलत है राजपाल जी। हाँ, नाम ही गलत है। आपको परामर्श करना चाहिए था राम जी से पहले। राम जी की सोच और समझ को मैं प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश ना जंगल है और यहाँ रहने वाले लोग न जानवर है। मध्य प्रदेश में इंसान बसते हैं। नहीं, वो तो उदाहरण दिया था, मिसाल के तौर पे कहा था। उन्हें समझ में नहीं आएगा, इंसानों वो के अंधभक्ति चल रही है वहाँ, इंसानों उन्हें समझ में नहीं आएगा, उन्हें बोलने दीजिए। जी जी। इंसानों के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और भारतीय जनता पार्टी जो कि कार्यकर्ता और आधारित दल है, एक वैचारिक राजनीतिक संगठन है, उसके मुखिया माननीय विष्णु दत्त शर्मा जी है, जिनके बारे में शायद अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि बाल्यकाल से ही प्रचारक निकले हुए, राष्ट्र को अपने आप को समर्पित करने वाला वो व्यक्तित्व कर्तृत्व है जो शुभंकर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस के पते नहीं है, कहाँ गई ये कांग्रेस, घर चलो नहीं, चलो चलो अभियान हो गया आपका, चलते लगा दिए आप लोगों को। ये शुभंकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ही है। उनके बारे में जो आपने भी बोला, मैं उस पर आपत्ति दर्ज कराता हूँ अपनी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाम क्या है ये आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। बूथ विस्तारक, पहले तो विस्तारक का अर्थ समझ लीजिए, जो विस्तार करे। तो बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्य का जो विस्तार करेगा वो बूथ विस्तारक कहलाएगा। हम कोई बूथ को लंबा चौड़ा नहीं कर रहे, रबड़ मतलब आप उसको भौतिक मत ले जाओ भाई। बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के काम को हम बढ़ा रहे हैं। हमारा मतदान प्रतिशत वहां बढ़े, हमें मिलने वाले वोट का प्रतिशत वहां बढ़े, वहां काम करने वाले लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन हो, वहां जो हमारे त्रिदेव है, जो हमारा असेट है। ये त्रिदेव कौन से हैं? हाँ, बूथ अध्यक्ष पे रहने वाले बूथ महामंत्री, बूथ पे एक मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा, बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बूथ लेवल एजेंट। ठीक,
हाँ नवीन जी, बूथ लेवल जी। एजेंट, वो जो 12 मासी रहता है, 12 महीने उस पोस्ट पे रहता है, और जो भी चुनाव संबंधी गतिविधि वहाँ होती है, मतदाता सूची का अपडेटेशन है, अपडेट होता है, या जो भी चुनाव से रिलेटेड गतिविधि होती है, वो वीएलए हमारे जो है वो वहां पोस्टेड रहते हैं, और उनकी सूची बाकायदा निर्वाचन कार्यालय में है। बाकायदा निर्वाचन कार्यालय में उनकी सूची है, नाम सहित, हर मतदान केंद्र की। जी, जी। वो अधिकृत व्यक्ति है हमारी पार्टी की तरफ से, मतदान के लिए, मतदान केंद्र की गतिविधियों के लिए शासन स्तर पर भी हमने उसकी सूची भेज रखी है निर्वाचन आयोग। जी, जी। ये हमारा असेट है। इस असेट को हमने यूनिक आईडी जारी करने का काम किया है। जी, इस असेट के पास एक ऐप है, उस ऐप के माध्यम से वो सीधा सेंट्रल ऑफिस बीजेपी और स्टेट ऑफिस बीजेपी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बीजेपी से जुड़ा हुआ है। उसके फिर पेज प्रभारी है। अगर मान लो उस मतदान केंद्र पर 25 पेज की एक मतदाता सूची है, तो वहां के 25 लोग हैं, उन 25 लोगों को 25 पेज के प्रभारी बनाए गए। उन पेज प्रभारियों को उनका फोटो है ऐप के ऊपर, उनका मोबाइल नंबर है, उनके मोबाइल पे आए ओटीपी से उनकी बाकी जानकारी है। चलिए, ये सब हमने किया है और 100% किया है। हमें कांग्रेस का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, हमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का प्रमाण पत्र चाहिए, हमारे मतदान केंद्र के अध्यक्ष का प्रमाण पत्र चाहिए, हमारे मंडल अध्यक्ष का प्रमाण पत्र चाहिए, हमारे जिला अध्यक्ष का प्रमाण पत्र चाहिए कि हाँ काम हुआ है। और इस सारे काम को हमने करने का काम किया, और ये ठाकरे जी के चरणों में श्रद्धांजलि है। माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है, और उसी जन्म शताब्दी वर्ष में उनको हम मना रहे, वर्ष को मना रहे, जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमने ये संगठन विस्तार की दृष्टि से कार्यक्रम बनाया है। हमारी पार्टी अंतिम प्रतिक्रिया सर्वव्यापी हो, इसी उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मेरे साथ संदीप पौराणिक साहब हैं। संदीप जी, जिस प्रकार से राम जी ने अपना एक उदाहरण प्रस्तुत किया, और राम जी ने तो ये भी कहा कि ये तो मतलब नाम ही गलत है, क्या रबड़ की तरह थोड़ी खींच देंगे बूथ को। और एक और चीज कही कि काम बोलता है, अगर आप काम करते हैं तो उसका अपनी प्रतिध्वनि होती है और वो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन अभी तक इस देश में उस प्रकार का माहौल देखने को मिला नहीं है। मतलब ऐसी कोई नज़ीर कांग्रेस ने प्रस्तुत करी हो कि नहीं। हाँ, एक आध दो यहाँ ऐसे मध्य प्रदेश में राजनेता जरूर हैं जो चुनाव के टाइम पर क्षेत्रों में नहीं घूमते हैं, वो पूरे 5 साल घूमते हैं, चुनाव के टाइम पर शांत हो जाते हैं, आराम से बैठते हैं घर पे, और वो जनता के प्रति उत्तर का इंतजार करते हैं। तो अपवादों को छोड़ दें तो मुख्यतः ऐसा नहीं है, और राजनीति में जनसंपर्क, जनसंवाद बहुत जरूरी है। कांग्रेस बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर तवज्जो नहीं दे रही है, कह रही है कि हमारा काम बोलता है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा भी पिछले 18 सालों में तो कांग्रेस बहुत कम समय, 18 महीने भी नहीं रही, तो काम कांग्रेस का क्या बोलेगा। कांग्रेस को तो जाके बताना पड़ेगा कि हम अगर काम करेंगे तो काम बोलेगा, एक बार हमें काम का मौका दो। तो कांग्रेस को मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरत है। क्या कहेंगे सर? देखिए नवीन जी, कोई भी राजनीतिक दल हो, काम करना होता है सत्ता का। जिस राजनीतिक दल की सत्ता है वो सत्ता तो अपना काम करता है, संगठन की भी जिम्मेदारी होती है। ये कहा भी जाता है कोई भी राजनीतिक दल हो कि अगर आपने बूथ जीता तो चुनाव जीता। तो बूथ अगर आप वाकई में मजबूत करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, तब तो आप चुनाव जीतेंगे। मुझे जैसा आपने कहा ना कुछ अपवाद है राजनेता, ये बात सही है। राजनेता काम के आधार पर चुनाव जीत सकते हैं क्योंकि वो संपर्क उनका करीब का होता है, दल का उस तरह का संपर्क नहीं होता। तो दल की पैठ बनाने के लिए तो आपको लोगों से संपर्क बनाए रखना पड़ेगा, उनकी बात सुनते रहना पड़ेगा और अपने काम जाके बताना होगा। क्योंकि हमारे यहाँ का व्यक्ति जो है वो अच्छाइयां और बुराइयां जल्दी भूल जाता है, इसलिए उसे याद दिलाना पड़ेगा कि हमने बेहतर ये काम किया। अगर आप नहीं याद दिलाएंगे तो व्यक्ति भूल जाता है। इसलिए जरूरत तो है इस बात की, चाहे वो आप घर घर चलो हो या बूथ विस्तारक अभियान हो, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मतदाता से संपर्क करना पड़ेगा और याद दिलाना पड़ेगा। तब आप राजनीतिक तौर पर मजबूत होंगे और चुनाव जीतने में सफल होंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा आपके इसी सुझाव के साथ समाप्त करता हूं। आप समस्त महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बूथ विस्तारक अभियान को फ्लॉप शो करार दे रही है और कह रही है कि यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक ही सीमित रह गया, बाकी नेताओं ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। लेकिन अगर हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, उनकी जिजीविषा की बात करें, तो जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने इस चीज को रेखांकित किया, उनका ध्यान इस पर गया, मध्य प्रदेश की जनता का भी ध्यान गया होगा कि श्योपुर से लेकर शहडोल तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में
उन्होंने इस अभियान को पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। व्यक्तिगत तौर पर एक बड़ा लंबा दौरा उन्होंने किया, मेहनत की, और मेहनत करना ही, अपना कर्तव्य पूरा करना ही व्यक्ति के हाथ में, शेष जनता जनार्दन और ईश्वर की, जो भी ईश्वर का निर्णय है वो। कांग्रेस कह रही है कि घर चलो घर घर चलो, वैसे तो जाने की जरूरत नहीं है लोगों के पास तक, लेकिन जब वो घर चलो घर घर चलो अभियान कर रही है तो फिर क्यों कर रही है? तो लोगों के पास तक तो जाने की जरूरत है, और किस तरह से आप उनके पास जाते हैं, किस तरह से आप उनसे संपर्क करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है कि लोग आपसे किस प्रकार से सहमत होते हैं। लोकतंत्र में आम सहमति, जनता का विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, और वही मतदान में परिवर्तित होता है। तो बूथ विस्तारक अभियान और घर चलो घर घर चलो अभियान में कौन सा अभियान सार्थक होगा, ये तो आगे आने वाले चुनाव बताएंगे, उनके परिणाम बताएंगे। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।